तो हमारे जो भारतीय मयूर है, भारतीय मुनिराजों को भारतीय मयूर की ही पिच्छी लेना चाहिए। किसके लिए? भारतीय मुनिराजों को। विदेशी मुनिराज तो होते ही नहीं है। भारतीय कहने से सारे देशों के मुनियों का क्या हो गया? होते ही नहीं है। तो भारतीय मुनिराजों के लिए भारतीय मयूर की पिच्छी लेना चाहिए। विदेशी जो मयूर की पंखों की पिच्छी आती है वो पिच्छी मुनिराजों को नहीं लेना चाहिए, है ना? क्यों? हम ये कहते कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग जनश्रावक के लिए भी नहीं करना चाहिए, और जब जनश्रावक के लिए विदेशी वस्तु का हम निषेध करते हैं तो हमें भी उस वस्तु का उपयोग, देने वाले तो सब कुछ हैं, देने वाले तो एक मुनिराज से पूछा कि ये सब पे पिंछी क्यों रखे? बोले श्रावक ने लाके ऐसे ही भेंट कर दी तो हमने उसको, श्रावक सोने के डंडे वाली पिछी बना के भेंट कर दे तो ले लोगे क्या? श्रावक हाँ कब ले सकते हैं? अन्य जो पंखों की पीछी है, आर्स मार्ग मयूर पंख की पिच्छी का है। किसका? आर्स जो मार्ग है वो मयूर पंखों से बनी हुई पिच्छी का ही विधान है। मयूर पंखों से बनी हुई जो पिच्छी है उस पिच्छी का ही हमें उपयोग करना चाहिए। दूसरी पिच्छी नहीं चलती, लेकिन दूसरी पिच्छी भी किसी किसी परिस्थिति में उसको भी ले सकते हैं। किसके लिए? जैसे कुंद कुंद स्वामी जब विदेह क्षेत्र से आकाश मार्ग से आ रहे थे तो हवा के तीव्र वेग से उनकी पिच्छी क्या हो गई? गिर गई। जब पिच्छी गिर गई तो पिच्छी के बिना मुनिराज कितने कदम से ज्यादा नहीं चल सकते? बताओ, है? बिना पिच्छी के मुनिराज 7 कदम से ज्यादा नहीं चल सकते। बिना पिच्छी के मुनिराज भी और आरिका माता जी भी और ऐलक जी, मुनि आरिका ऐलक ए बिना पिच्छी के 7 कदम से आगे नहीं चल सकते हैं। क्षुल्लक जी को पिच्छी का विधान नहीं है क्या? क्षुल्लक जी को पिच्छी का विधान नहीं है। वो चाहे तो एक रिजू कपड़ा भी रख सकते हैं, एक मुलायम कपड़ा, क्योंकि श्रावक हैं वो 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक हैं, इसलिए उनके लिए पिच्छी रखने का विधान नहीं है। वो तो इस पंचम काल में इसलिए दे दिया, अगर पिच्छी नहीं देंगे तो इनका कोई सम्मान नहीं करेगा, इनको कोई इज्जत नहीं देगा, इनके लिए कोई साधु नहीं मानेगा, इसीलिए भैया आप भी पिच्छी ले लो। बाकी रिजू कपड़े का विधान है। और ऐलक जो होता है वो लघु मुनि कहलाता है। कौन कहलाता है? ऐलक जो है वो लघु मुनि कहलाता है। अब उसका इतना लंगोटी तक राग उसका सीमित रहेगा, जब वो लंगोटी का राग छूट जाएगा तब वो भी निर्ग्रंथों में निर्ग्रंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसलिए वो पिच्छी रखता है। ऐलक की चर्या मुनि सम होती है। ऐलक की चर्या मुनि सम होती है। वो खड़े होकर के भी आहार कर सकते, बैठ के भी आहार कर सकते, करपात्र में आहार करते, पैदल विहार करते, नियम से केशलोंच करते हैं। उनकी सारी चर्या क्या है? मुनिवत ही होती है। और आरिकाएं भी उपचार से महाव्रती होने से वो भी बिना पिच्छी के 7 कदम से ज्यादा नहीं चल सकते हैं। तो गिर गई उनकी कुंद कुंद स्वामी की पिच्छी। जब उनकी पिच्छी गिर गई तो उन्होंने बगुले के पंखों को उठा लिया, गीध के पंखों को उठा लिया, और गीध के पंखों को उठा करके बांध लिया, उसे ले लिया। इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? गिद्ध पिच्छाचार। क्या नाम पड़ा? गीध के पंखों को लेने के कारण से उनका नाम क्या पड़ा? गिद्ध पिच्छाचार उनका नाम पड़ गया। उन्हें गिद्ध पिच्छाचार उनके लिए कहा गया।
बिना पीछी के एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। पीछी चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, पीछी उनके पास में होना चाहिए। कमंडल श्रावक को पकड़ा सकते हैं, लेकिन पीछी पकड़ लो आध घंटे को नहीं, आध घंटे को पकड़ोगे घंटे घंटे बच जाएंगे। तो ऐसे पीछी श्रावक को नहीं पकड़ा सकते हैं। साधु स्वयं पीछी अपने हाथ में क्या होता है लेकर के चलता है, कमंडल। एक बात अलग है, कमंडल के बिना साधु रह सकता है, लेकिन पीछी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो चाहे वो गमन करें, जब भी बैठते हैं तो भी पिच्छिका से क्या करते हैं, परिमार्जन करते हैं। कोई वस्तु को उठाते या रखते हैं तो भी पिच्छिका से क्या करते हैं, परिमार्जन करते हैं। जब भगवान का दर्शन करते हैं तो पिच्छिका को अपने हाथ में लेकर के और उससे भगवान का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। तो इत्यादि के समय में जीवों की विराधना से बचने के लिए, किससे, जीवों की विराधना से बचने के लिए गमन के समय वो अपने हाथ में है ना, जहाँ कहीं भी टह गमन, चाहे हाथ में अथवा किसी चलने में, बैठने में, उठने में, हाथ को फैलाने में, क्या करने में, हाथ को फैलाने में अथवा संकोच करने में जो जीव की विराधना हुई हो। अगर हाथ फैलाया है तो भी सूक्ष्म कायिक जीवों की क्या होती है, विराधना होती है। संकोचते हैं तो भी सूक्ष्म कायिक जीवों की विराधना, क्योंकि जीव दो प्रकार के, एक सूक्ष्म और दूसरे क्या है, बादर। तो सूक्ष्म का मतलब होता है कि जिनके लिए किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं रहती, जो निराधार रहते वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म। और जो किसी ना किसी आधार से रहते उनका नाम क्या है, वो है बादर। अब जीव के दो भेद, एक त्रस और एक स्थावर। त्रस और स्थावर। तो त्रस जीव जो होते हैं वो त्रस नाली में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हो आप, नाली में है, नहीं रहता, नाली में नहीं रहता है, लाली में रहता है। कहाँ रहते हो भैया आप, कहाँ रहते हो आप, नमो सिद्धाड़म। आपको सिद्धि हो रही है, निद्रा देव सिद्धि हो रही है आपके लिए, निद्रा देवी। कहाँ रहते हो बताओ, हैं पंडित साहब, कहाँ रहते हैं आप, हैं तृष्णाली में। नहीं, नाली तो ना, उसका नाम है तृष्णाली। अभी कोई से कह दो कि तुम नाली में रहते हो, देखो ये महाराज जी हैं क्या, लिखो नाली, लोग नाली में रहते हैं। नमो सिद्धाड़म, जैनागम में लिखो लोग जीव नाली में रहते हैं क्या। और नाली की लंबाई चौड़ाई 1 राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची, जिसका घनफल 343 राजू है। राजू, 1 राजू चौड़ी जो तृष्णा नाली है, 1 राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची, जिसका घनफल 343 राजू प्रमाण है लोक का। कितना, जिसका घनफल 343 राजू प्रमाण है। त्रस जो नाली है उसमें त्रस जीव रहते हैं, स्थावर तो रहते ही हैं, पर विशेष करके उसमें कौन से जीव रहते हैं, त्रस नाली में त्रस जीव रहते हैं, जिसमें से क्या है कि 14 राजू 343 में से 14 घटा देने पर 329 घन राजू। कितना, 329 घन राजू में स्थावर जीवों से, निगोदिया जीवों से पूरा लोक क्या है, भरा हुआ है। कितना, 329 घन राजू प्रमाण में निगोदिया जीव से पूरा लोक ठसाठस भरा हुआ है। और 14 राजू में सिर्फ कौन रहते हैं, 14 राजू में त्रस जीव रहते हैं।
किसी को बोलना तुम नाली में रहते हो, झगड़ा हो जाएगा, लड़ पड़ेगा। नाली में रहते हैं, इतना बड़ा मकान बना है, मकान में नाली नहीं है? बोलो, मकान में नाली नहीं है क्या? ऐसा कोई मकान नहीं है जिस मकान में नाली ना हो। ऐसा कोई मकान नहीं है। और पहले तो सिर्फ नाली होती थी, आजकल तो हर घरों में महानाली है। हर घरों में महानाली है, सेफ्टी टैंक बना हुआ है। मल को भी लोगों ने सेफ्टी करके रखा है। कौन सा टैंक? टैंक का नाम देखो, सेफ्टी। पहले पानी का टैंक आता था, दूध का टैंक आता था, ऑयल का टैंक आता था, अभी भी ऑयल टैंक आता है, अभी भी दूध का टैंक आता है। अभी जहां पानी वाटर शॉर्टेज होता है वहां पर भी पानी का टैंक आता है। लेकिन हर घर में सेफ्टी टैंक बना हुआ है। अगर उसका खोल दो ना, उसके लिए अच्छा ऊपर पानी डाल दो 10-20 बाल्टी, तो आधे मोहल्ले के लोग बिहार कर जाए वहां से। ये क्या हो गया भैया, बैठ नहीं सकते वहां पर। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में, बोलो नमो सिद्धाड़म, मोहल्ले के बैठे हो। हर घर में नाली है और 2-4 दिन में उसको साफ भी करना पड़ती है। कभी महिला करती है तो कभी आदमी करता है। नहाने गए, एक काम करो, नहाना है ना, तो नहाने के पहले आप हाला बोलो नमो सिद्धाड़म। कोई चक्रवर्ती थोड़ी हो तुम, और चक्रवर्ती हो तो अपने घर के लिए हो। क्या हुआ चक्रवर्ती हुआ तो फिर क्या है, आदमी घर में काम करता ना, नाली फाली साफ करता। क्या नाली साफ करते हो? इतने बड़े पैसे वाले होकर के, सेठ साहब होकर के, अरे यार भाई थे का ही जाने महाराज, करनो पड़े, घरे रहनो पड़े। बोलो घरे रहनो पड़े। वो अतरो काम तो करो। मैंने कब मना किया कि नहीं करो? बोलो जी, मैंने कब किया? नाली साफ करो, बाथरूम साफ करो, दवाई डालो। वो लेटरिन साफ करने का आता है एक ऐसा रहता है, पूरे लाकड़ा का आगे ऐसा रहता है, फिर ऐसा डंडा रहता है, नीचे उसमें तांत लगे रहते हैं। उसको बैठ आदमी सवेरे से बैठ जाए, उसको ही मंजन करती रहती। पहले के लोगों के पास ये सब कुछ काम क्यों कहाँ जाते थे? जंगल जाते थे। आज जंगल जाओ, शादी नहीं हो शादी नहीं हो। अरे अगर घर कमरे इधर बने और लेट बात बाहर बना तो छोरी देने को तैयार नहीं होते। भैया हम नहीं करेंगे आपके घर में लेट बात, अटैच नहीं है। अब लेट बात अटैच नहीं है तो इन दोनों को कैसे हम अटैच करें? बेचारा क्या करे, मम्मी से कहा कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, कर भैया अटैच करना, तू ऐसे ही घूमेगा तो हु का ही करे, इसलिए अटैच बनवाओ। फिर जैसे तैसे अटैच बनी तो देखा इस पंखे में हमारी छोरी तो बहुत सुकुड़ जाएगी, तो इसलिए क्या लगाओ? एसी लगाओ। एसी के बाद देखा एसी लगवा दी, अब पानी ठंडा करे तो काहे में करे, इसीलिए फ्रिज। और कहीं जाना होगा तो टू व्हीलर में कैसे जाए? तूफान लाओ। अरे भाई इतना बड़ा तो तूफान आ रहा है, तो आने के पहले ही घरों में ये तोड़ो वो तोड़ो, तूफान आ। पहले लोग सब बाहर करने जाते थे, इसलिए इन सब कार्यों में उनका उपयोग। हम किस में रहते हैं? तृष्णाली में। कहाँ रहते हैं? तृष्णाली बनी हुई है लोग के मध्य भाग में। उस नाली में हमारा घर बना हुआ है। बोलो नाली में, बोलो नाली में हमारा घर बना हुआ है। और घर में, हाँ तो बराबर दोनों अनुलोम विलोम। नाली में हमारा, तृष्णाली में घर बना हुआ है। और घर में से क्या निकली हुई है? आधे झगड़े तो नाली पर से होते हैं, वो पानी नहीं निकलने देते, वहां बंद कर देते तो पूरा रोड पर क्या हो जाता है?
फैल जाता है। ये नाली का चक्कर ही, और तो क्या, सिद्ध भगवान भी नाली में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सिद्ध भगवान भी, लेकिन उस नाली में गंदगी नहीं है। यहाँ की नालियों में क्या है? गंदगी किसने फैलाई? कहते घर में बदबू आती है, तो घर में बदबू आ रही कि तुम्हारे मैल से बदबू आ रही? घर में बदबू कहां से आ रही? तो इसलिए तृष्णाली के अंदर एक पूरे लोक में ठसा ठस एक इंद्रिय सूक्ष्म जीवों से पूरा का पूरी तृष्णाली क्या है? भरी हुई है। पूरी की पूरी तृष्णाली क्या है? ठसाठस। तो अपन ने हाथ किया और उनकी क्या हो जाती है? विराधना हो जाती, खत्म हो जाते। वो इतने सूक्ष्म कि उनकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। अब हाथ नहीं फैलाए तो भी नहीं चलता है, चले नहीं तो भी नहीं चलता है, उठे बैठे नहीं तो भी नहीं चलता है। कुछ चीज ऐसी होती है जो अशक्य अनुष्ठान होता है। कौन सा अनुष्ठान? अशक्य अनुष्ठान। अशक्य अनुष्ठान का मतलब होता है जिसके बिना कार्य चल ही नहीं सकता। जिसके बिना कार्य चल ही नहीं सकता, वो कार्य तुम्हें करना पड़ेगा, हाथ हिलाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बिना प्रयोजन के हाथ। एक आदमी आया, बोले महाराज जी आप योगा करते कि नहीं करते? मैं नहीं करता हूं योगा। बोले किया करो योगा। मैंने कहा क्यों? बोले बढ़िया बॉडी अच्छी रहेगी। मैंने कहा इतनी अच्छी तो और कितनी अच्छी करना है? इतनी अच्छी तो और कितनी अच्छी करना है? लोग दो प्रकार के होते हैं, एक पतला और एक, बोलो, एक पतला और एक, दोनों परेशान हैं। नहीं, सच बताओ ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। आज रक्षाबंधन का दूसरा दिन है आज, बोलो, एक मोटा और एक, दोनों परेशान हैं। क्यों? मोटा इसलिए परेशान है कि थोड़े से हेल्थ ज्यादा होगी, वजन बहुत हो रहा, थोड़ा सा कम हो जाए। और पतला इसलिए परेशान है कि थोड़े से क्या हो जाए? थोड़े से मोटे हो जाए।